बहरहाल दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मध्य एशिया में अभी भी बेचैनी बरकरार है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नेतन्याहू ने जिस तरह से आज ये ऐलान किया है कि फर्स्ट स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल को करनी चाहिए, इससे एक बार तापमान जो है, फिर से जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। और यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से किया, जो पिछले ही महीने ईरान में थे और वहाँ के मिलिट्री लीडर्स, वहाँ के टॉप एडिटर्स, यहाँ तक कि जो अली खामनाई उनके सलाहकारों से भी उनकी मुलाकात हुई। एक फर्स्ट असेसमेंट मिश्रा जी का सुनते हैं। अमरीश जी, कल जो बैठक थी, हालांकि क्लोज डोर मीटिंग थी नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, लेकिन अब क्योंकि जो इजराइल की मीडिया है और अमेरिका की मीडिया है, उससे बहुत सी बातें सामने आ गई हैं और ये बात पता लगी है मोटा मोटी कि नेतन्याहू चाहते थे कि जंग हो, तुरंत स्ट्राइक की जाए। डिप्लोमेसी, बातचीत की कोई अब जगह नहीं है। बातचीत में नेतन्याहू विश्वास नहीं कर रहे, उनका कहना है कोई मतलब नहीं है। जल्द से जल्द युद्ध चाहते हैं, स्ट्राइक चाहते हैं। और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को समझाते रहे। उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें भी यही बात आई, साफ रिफ्लेक्ट हुई कि अभी वो स्ट्राइक करने के मूड में नहीं, अभी वो बातचीत पर ट्रंप फोकस कर रहे हैं। 19 फरवरी तक वो नेतन्याहू को रोकना चाहते हैं। ये जो 19 फरवरी है, ये अचानक इतनी इंपॉर्टेंट डेट क्यों बन गई कि 19 फरवरी के बाद ही ट्रंप जो है कुछ बड़ा फैसला लेंगे? 19 फरवरी से पहले कुछ नहीं, नो रिस्क। देखिए दीपक, ये 19 फरवरी को गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग है जिसमें ट्रंप का एक बड़ा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, और उसके पहले अगर वो स्ट्राइक कर देंगे तो उसमें जो गाजा पीस बोर्ड में तमाम मुस्लिम देश जो शामिल हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के भी, टर्की जैसे देश, अजरबैजान, अब तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस मुंह से? अब वो देश आएंगे नहीं, वो देश नहीं आएंगे और इनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट ट्रंप का फेल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये जो नेतन्याहू से बातचीत है, जहां तक मेरी खबर है, अंदर खाते एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो स्ट्राइक ईरान पे होगी, लेकिन उसकी टाइमिंग को ट्रंप आगे उन्होंने कर दिया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है डिले चाह रहे हैं। डिले चाह, बिल्कुल। अमरीश जी, अगर ट्रंप सीनियर पार्टनर है, इजराइल उनका आप कह सकते हैं एक स्मॉल अलाई है, अगर ऐसी बात है तो भाई ट्रंप की बात को इजराइल क्यों नहीं मान रहा? नेतन्याहू इतने बेताब क्यों? रुक जाए फिर कुछ दिन, 19 फरवरी तक रुक जाए या उसके आगे रुक जाए थोड़े दिन। नेतन्याहू रुक क्यों नहीं रहे? नेतन्याहू इंतजार क्यों नहीं कर रहे? सब्र क्यों नहीं है नेतन्याहू के पास? देखिए दीपक जी, नेतन्याहू ये बात जानते हैं कि अगर 19 तारीख की मीटिंग सफल हो गई तो हो सकता है कि स्ट्राइक ये इनडेफिनेटली टल जाए। ओहो, जी लंबे बिल्कुल, समय के लिए। लंबे समय ये खतरा है नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो मुस्लिम देश आएंगे गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग में, 1-1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मांगा जा रहा है, क्या उनकी बात ट्रंप नहीं सुनेंगे? और वो लोग बिल्कुल अडिग हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से, एक मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हमास ने जो बयान जारी किया, और हमास इस समय मिडिल ईस्ट में सुन्नी अरब्स में सबसे रेडिकल, सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय फोर्स है, ताकत। उसने जो कहा है कि ईरान पे हमला पूरे मुस्लिम उम्मा पे हमला, एक लाइन की बात है, ईरान पे हमला पूरे मुस्लिम उम्मा पे हमला, भूल जाओ शिया सुन्नी। और हमास की बात इस समय सऊदी अरेबिया की भी जनता सुन रही है, कतर की जनता भी सुन रही है, जॉर्डन की जनता भी सुन रही है, और बहराइन की जनता भी सुन रही है। तो इसलिए देखिए, ये एक बहुत क्लियर कट एक मैसेज चला गया कि मुस्लिम देश अब पीछे नहीं हट सकते, वो ईरान के ईरान पे साथ है। स्ट्राइक का समर्थन नहीं कर सकते। ओके। और मतलब नेतन्याहू को ये डर है, जैसे मैंने बताया। मतलब अमरीश भाई, आप कह रहे हैं पेच फंस गया है क्योंकि मुस्लिम सॉलिडेरिटी, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, धीरे धीरे ये अली खामनाई के साथ खड़ी हो रही हैं और अली खामनाई पूरी तरह से हमास के साथ हैं। हमास, आप कह रहे हैं कि चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, कोई भी मुस्लिम मुल्क है वहाँ पर जो अवाम है, मैं बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूँ, सुल्तानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अवाम है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो हमास के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उन पर जो जातियां हो रही। तो मैं इसको क्या मानूं? ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर पीस बोर्ड की बातचीत, ये जो प्लान है ट्रम्प का, ये सफल हो जाता है, सारे मुस्लिम देश उसमें डोनेशन दे देते हैं, अगर ये सब कुछ होता है
और इजराइल अलग थलग पड़ जाता है, जंग टल जाती है काफी समय के लिए, ऐसा तो नहीं है कि इजराइली फिर अटैक कर दे मौका पाके? देखिए, इजराइल की अभी मुझे लगता नहीं है हिम्मत है कि वो अटैक कर सके, सीधी बात मैं कह रहा हूं। ये हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, फॉल्स फ्लैग। और मैं वो फॉल्स बता फ्लैग। चुका हूं आपको, फॉल्स फ्लैग, जिसमें ये होता है कि हमला इजरायली करता है, लेकिन वो ये दिखाता है कि किसी ईरानी ने हमला किया या ईरान की ओके। सॉइल से हमला हुआ। तो वो उसके लिए मोसाद जाना जाता है, मोसाद का स्पेशलाइजेशन उसमें है। सीआईए भी जब कराता है फॉल्स फ्लैग तो मोसाद के थ्रू कराता है। तो ये चीज एक एक है अंतिम हथियार नेतन्याहू के पास। इसके अलावा इसराइल की हार हो चुकी है। देखिए, शतरंज के खेल में इसराइल की हार इस तरह से हो गई है कि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। और जब मुस्लिम मुल्कों की यूनिटी हो गई, और उसके बाद इसराइल के पास अब रह क्या गया है? अब ट्रंप, देखिए ट्रंप का जो पूरा माइंडसेट है, ट्रंप जो सोच रहे हैं कि उनका जो पीस इनिशिएटिव है वो एक नया यूएन खड़ा कर देंगे, वो इतिहास में ऐसे पुरुष बन जाएंगे जिसको नोबेल पीस प्राइज की भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं, वो बहुत ही एक महामानव बने। तो ये ट्रंप का अपना एम है, और इस एम में उनको मतलब आप क्या गाजा कहना पीस चाह बोर्ड। रहे हैं कि ट्रम्प को किसी कन्विक्शन से, कि भाई विचारधारा से, किसी कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन लीडर हैं और सिर्फ अपना धंधा देखते हैं। और क्योंकि ये पीस बोर्ड उन्होंने बनाया है गाजा को लेकर, जहां आप कह रहे हैं कि एक बिलियन डॉलर दान आना है, तो ट्रम्प सिर्फ अपने पीस बोर्ड को देख रहे हैं, उनको इसराइल से इतना मतलब नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसराइल से मतलब है, उनको इसराइल की जो जूविश लॉबी है उससे मतलब है। और इसराइल को अभी हाल ही में 4 दिन पहले फिर से 3-4 बिलियन डॉलर का जो हथियार है वो भेजे गए। तो ट्रंप अपनी तरफ से अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद उतर के स्ट्राइक करें ईरान। ये जो पूरा एक इशू है, इसमें ट्रंप चाहते हैं कि मुस्लिम देश कम से कम कुछ उनके साथ रहे। उन्होंने पूरी कोशिश करी, तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गए, नहीं हुआ, नहीं हो रहा। और अभी आप देखिए, इंडोनेशिया आने वाला है, वो कह रहा है हम 8,000 सोल्जर्स देंगे, ये करेंगे। इंडोनेशिया क्या क्या मान जाएगा इस बात पे कि ईरान पे स्ट्राइक करो? तो ये देखिए, इसमें इसराइल की बहुत बड़ी हार हुई। और एक चीज और दीपक जी जो बड़ी खतरनाक है, मैं आपको बताऊं कि अगर ट्रंप ने स्ट्राइक नहीं किया तो ईरान तो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत बढ़ाता जाएगा, यहां तक कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी बढ़ रहा है। ओहो। ओहो। बिल्कुल। और वो और तेजी से उस तरफ बढ़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमास सक्रिय हुआ है, एक बड़ा हमला, एक दूसरा 7 अक्टूबर 2023 होने वाला है। ये सब ओके। लोग कह रहे हैं कि अगर इसराइल ये ईरान पे स्ट्राइक नहीं हुआ तो यहां पर ईरान अपना खेल कर देगा और एक बड़ी अपराइजिंग वहां पर फिर से हो जाएगी। दूसरा 7 अक्टूबर हो जाएगा और इस बार हिजबुल्लाह भी एक साथ उसी समय हमला कर देगा। ईरान के लोग दो तरफ से इसका चार, मतलब इजराइल। आपको क्या लग रहा है, कि जो भी फैसला होगा, 19 फरवरी को वॉशिंगटन में ट्रम्प जब ये मीटिंग करेंगे, और ये अगर मीटिंग सफल होती है अगर मीटिंग गाजा पीस बोर्ड की, तो ट्रम्प अनिश्चित काल के लिए युद्ध को टाल सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, उन पे प्रेशर तो पड़ेगा भाई। अब आप सोचिए कि अगर 1-1 बिलियन डॉलर आ रहा है अरब मुल्कों से, और कोई तो रशिया और चाइना तो है नहीं, इंडिया तो है नहीं, बहुत सारे और मुल्क नहीं है, यूरोप है नहीं, तो बचता कौन है? बचते तो मुस्लिम मुल्क है ना, मिडल ईस्ट और टर्की। अब इनसे अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो फिर सीधी बात है कि ट्रंप स्ट्राइक नहीं करेंगे। मतलब 2-4 महीने एक फिर ट्रम्प उसमें उलझ जाएंगे, आप कह रहे हैं? उसमें उसमें उलझ जाएंगे। उनका फिर फोकस हो जाएगा कि गाजा में कैसे पीस आए, फिर उसके एक अलग उसका एजेंडा है, समझ और गए। उसके आप जानते हैं। और तब आप कह रहे वो हैं कि ये एक आशंका आप जता रहे हैं कि अगर ट्रम्प थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं, वो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को तरजीह देते हैं, और इस बीच नेतन्याहू साहब जो हैं कोई खुराफात कर दें, कुछ जंग की कोई चिंगारी छोड़ दें, तब माहौल खराब हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि नेतन्याहू अल्टीमेटली, अगर ट्रम्प स्ट्राइक नहीं करते, तो नेतन्याहू ऐसे हालात पैदा कर देंगे, इस तरह की चिंगारी भड़का देंगे कि वो चाहेंगे कि जंग हो जाए?
बिल्कुल, ये तो कैपेबिलिटी, ये इस मामले में नेतन्याहू को, इजराइल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो एक ईरान के सॉइल से, अब ईरान के सॉइल से वो सऊदी अरेबिया पे भी हमला करवा सकती, इसमें वो कैपेबिलिटी है उनकी, लेकिन माय वो गॉड, इजराइल करेगी, वो इजराइल मोसाद, करेगी, इसलिए ये चीज है। मोसाद ये के हो अंदर ही जाए तो आप, कोई नहीं कुछ कह सकता। जी, मोसाद खेल कर सकता है। मोसाद खेल कर सकता। भाई बड़ी बातें आज अमरीश जी ने कह दी अंदर की, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मुझे दिख रहा है। एक तरफ गाजा पीस बोर्ड है, ट्रम्प को वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ट्रम्प को दिख रहा है कि अगर वो फिलिस्तीनियों के बीच में और इजराइल के बीच में कोई पीस कर देते हैं तो हो सकता है कि वो जो जो बार बार बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज की कि मैं सबसे बड़ा पीस का निगोशिएटर हूँ, और वैसे भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी डील कर सकते हैं। तो ट्रम्प को एक बड़ी डील दिख रही है, जिसकी पहली बैठक, पहली इनॉग्रल मीटिंग 19 फरवरी को हो रही है। तो 19 फरवरी तक उन्होंने नेतन्याहू को रोका है कि भाई 19 फरवरी तक सब्र करो, फिर आगे हम ईरान का मसला निपटाते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही अमरीश जी ने कि अगर ये 19 फरवरी की मीटिंग गाजा पीस बोर्ड पे कामयाब होती है तो फिर अमेरिका इसी में उलझा रहेगा, और हो सकता है जंग बहुत लंबे समय तक के लिए टल जाए, और जो घेराबंदी अमेरिका की है उसको वो विड्रॉ करने लगे, जो जहाज, जंगी जहाज, फाइटर जेट्स खड़े करें धीरे धीरे, वो ईरान की घेराबंदी को से पीछे हटे। ये सिचुएशन है जहां तक ट्रम्प की बात बता रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू और उनकी जो खुराफात वाली एजेंसी मोसाद है वो कुछ कर सकती है, वो जंग जैसे हालात पैदा कर सकती है। फॉल्स फ्लैग की बात कर रहे हैं, छल से कोई हमला करवा सकती है अपने ऊपर और फिर रिटेलिएट करके युद्ध की शुरुआत कर देगी। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, नेतन्याहू की भी जो बेताबी है उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितना टाइम हम ईरान को देंगे, ये जो मिसाइलें हैं लगातार, जिनकी स्पीड बढ़ रही है, जिनकी मारक क्षमता बढ़ रही है, जिनकी मारक दूरी बढ़ रही है, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब की सब इसका रुख इजराइल की तरफ से। तो जितना समय हम ईरान को देंगे, खामनाई की ताकत और मजबूत होगी, उनकी निज़ाम की ताकत मजबूत होगी, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी मजबूत होगी, और ये कहीं ना कहीं ईरान को एक झटका है। बहरहाल बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है। अमरीश भाई आप आए, एक आपने आज डेट दी 19 फरवरी, लेट्स सी 3-4 दिन 5 दिन रुकते हैं, लेकिन उस बीच देखते हैं कि कहीं मोसाद वाकई कुछ खुराफात ना कर दे, तो उस पर बिल्कुल। नजर रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू यू। सो मच।